प्रीवियस लेक्चर्स हम बात कर रहे हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और हमने वेरियस लाइन कोड फॉर्मेट्स, चाहे वो यूनिपोलर है, पोलर है, बाइपोलर है, सभी फॉर्मेट्स के लिए हमने अब तक ड्राइव कर चुके हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। नाउ इन दिस लेक्चर इन द सेम फॉर्मेट हम लोग बात करने वाले हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ मैनचेस्टर फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर फॉर्मेट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशन। So, PSD calculation. As we all know, the three steps involved in the PSD calculations are: step number 1, we have to calculate the Fourier transform of the NRZ pulse, यानी कि जो पल्स हमें गिवन है, जिस पल्स का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस पल्स का फोरियर। देन उसके बाद हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट PSD कैलकुलेशन होती है, दैट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पल्स। तो यही सेम 3 स्टेप हैं जो हमारे हर एक कैलकुलेशन में अब तक यूज हो रहे हैं। यही सेम चीज यहां पे भी यूज करने वाले हैं। तो अब अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूं तो यहां पे मैनचेस्टर पल्स की अगर आप बात करेंगे तो अब तक हमने एनआरजेड पल्स की बात करी है, बट इफ यू रिमेंबर द मैनचेस्टर पल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एनआरजेड पल्स बिकॉज मैनचेस्टर पल्स में क्या होता था, वैल्यू हाई होती है फॉर हाई पल्स एंड वैल्यू लो हो जाती है फॉर द नेक्स्ट हाफ पल्स। अगर यही चीज आप जीरो सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे तो जीरो सिंबल के लिए हाफ से माइनस हाफ से शुरू होती है, यानी हाफ के लिए -1 होती है और नेक्स्ट हाफ के लिए +1 हो जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली जो सिग्नल है वो +1 और -1 के बीच में स्विच करता है, जब तक कि अभी तक जो हमने एनआरजेड पल्स देखी है उनमें केवल और केवल सिग्नल हमारा 1 और 0 के बीच में स्विच करता है, राइट। इसलिए इसकी पल्स में डिफरेंस आ चुका है और इस पल्स में डिफरेंस आने की वजह से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी डिफरेंट होगा जो हमें कैलकुलेट करना होगा। सो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले इस वेव को वही शिफ्ट कर दिया है ऑन द लेफ्ट हाफ। तो जब हम इस वेव को शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हाफ, इस पॉइंट को आप ऑन दिस एक्सिस ले आए तो ये पल्स कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगी -TB/2, 1, -1 एंड देन +TB/2, सो दैट आवर कंप्लीट टाइम पीरियड इज TB, जो कि हमारा इस पल्स में भी है। सो इसको केवल एक शिफ्टिंग दी गई है। अब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते थे, तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज x of s is equal to -∞ xt e to the power -j 2πft dt। अब अगर इस पल्स को हम कैलकुलेट करना है तो इस पल्स के लिए लिमिट क्या होगी, इस पल्स की लिमिट हो जाएगी -TB से लेके -TB/2 से लेके 0 तक, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे होती है 1 e to the power -j 2πft, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी प्लस, दूसरी वैल्यू हमारी चलेगी 0 से लेके TB/2 तक, जबकि वैल्यू जाती है -1 e to the power -j 2πft dt, राइट। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन, तो जब हम फर्स्ट रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे व्हाट वी गेट, e to the power -j 2πft डिवाइड बाय -j 2πf, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो ये हो जाएगा e to the power -j 2πft डिवाइडेड बाय -j 2πf, लिमिट गोज फ्रॉम -TB टू 0, राइट। और सिमिलरली जो हमारा दूसरा पार्ट है, ये माइनस बाहर है, यहाँ पे लग रहा माइनस, और e to the power -j 2πft डिवाइड बाय -j 2πf और इसकी लिमिट है 0 से लेके TB/2, राइट। तो हमारा इंटीग्रेशन इन दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करें बाय अप्लाइंग द लिमिट, तो आप दोनों में देखेंगे -1/j 2πf इज द कॉमन वैल्यू जो दोनों में डिनोमिनेटर है, राइट। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करना शुरू करूं तो अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे -e to the power -TB/2, जब आप इसकी जगह रखेंगे तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा +j 2πf TB/2, राइट। उसके बाद आप इस फर्दर रिलेशन में आ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे है, तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे दिस बिकम -e to the power -j 2πf TB/2, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस की वजह से हो जाता है प्लस, और 0 की वैल्यू रखने पे ये हमें मिलेगा 1, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, 1 + 1 बिकम्स 2, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट होके ये जो बना देंगे, ये बना देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस व्हाट दैट e to the power j πf TB प्लस e to the power -j πf TB, राइट। अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, जी हाँ, ये फॉर्मूला बन गया cos ऑफ πf TB का, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, नीचे 2 भी चाहिए और बाहर भी 2 चाहिए, तब ये cos πf TB बनेगा। तो दिस विल रिटर्न एज 2 - 2 cos πf TB, और बाहर वाला पोर्शन एज इट इज चल रहा है 1/j 2πf विद नेगेटिव साइन,
राइट। सो हमारे पास पहुंच गए -1/j2πf2 माइनस टू cos पाई एफ टीबी तक। अब अगर आप फर्दर इसे सॉल्व करें, सो 2 आप बाहर लेके जा सकते हैं, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो आपने यहाँ 1/j लिखा है, इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस 1/j इज रिटन एज -j, बिकॉज आप ऊपर नीचे j की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो विल गेट माइनस ऑफ j। तो -1/j का मतलब -j, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आई कैन राइट ओवर हियर j अपॉन पाई एफ, 2 से 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ पाई एफ टी बी, राइट, 1 माइनस कॉस पाई एफ टी बी। अब ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, जब हम वहां पे 2 थीटा लेते हैं। और अगर हम वहां पे केवल थीटा लेंगे, इफ आई वांट टू कैलकुलेट कॉस थीटा फॉर्मूला, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज रिटन एज j बाय पाई एफ, अपनी जगह पे एज इट इज है, और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, व्हाट इज थीटा ओवर हियर? पाई एफ टी बी, तो ये हो जाएगा पाई एफ टी बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो अल्टीमेटली जो हमारे पास बन गया वो क्या बन गया? दिस वैल्यू जिसमें मैंने j को माइनस j को प्लस j कर दिया है, तो हमारे पास आ चुका है 2 ओवर पाई एफ साइन स्क्वायर पाई एफ टी बी बाय 2, राइट। नाउ अब मुझे इसे सिंक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने अब तक तीनों पीएचडी कैलकुलेशन में देखा है, तीनों फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा है कि हम लास्ट आंसर सिंक फंक्शन में ला रहे थे। तो अब मैं इसे सिंक में कैसे लेके आऊं? सो आई विल राइट डाउन इन 2 पार्ट्स, 2 अपॉन पाई एफ। एक साइन फंक्शन को मैं अलग कर लूंगा, साइन पाई एफ टी बी बाई 2, और दूसरे साइन फंक्शन को मैंने अलग कर लिया, साइन पाई एफ टी बी बाई 2, राइट। अब अगर एक साइन फंक्शन को मुझे सिंक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अगर यहाँ पे पाई एफ टी बी बाई 2 है, तो मुझे यहाँ पे भी पाई एफ टी बी बाई 2 ही लाना पड़ेगा, राइट। अब ये पाई एफ टी बी बाई 2 कहां से आएगा? पाई एफ तो ऑलरेडी बाहर है, मुझे टी बी बाई 2 चाहिए नीचे, तो टी बी बाई 2 से क्या कर दूं? इस पूरे फंक्शन में टी बी बाई 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा? टी बी सिंक ऑफ पाई एफ टी बी बाई 2, और ये साइन एज इट इज रहेगा, दैट इज पाई एफ टी बी बाई 2। तो दिस बिकम द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैनचेस्टर पल्स। और j आई थिंक मैंने छोड़ दिया, जी हाँ, यहाँ पे एक j भी था, -1/j का प्लस j, तो ये j आपके क्वेश्चन में और आएगा। सो फाइनली यू विल गेट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू j टी बी सिंक ऑफ एफ टी बी बाई 2 साइन ऑफ पाई एफ टी बी बाई 2। दिस इज द मैनचेस्टर पल्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर मैं चारों लेक्चर की बात करूं जहां हम पीएचडी कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तक जो हमने एनआरजेड पल्स करी है वहां पे अब तक एक फोरियर ट्रांसफॉर्म था, और दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आपने मैनचेस्टर पल्स के लिए देखा है, राइट। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो अगर हम मैनचेस्टर पल्स की बात करें, तो मैनचेस्टर पल्स में अभी हमने देखा कि 1 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ साइकिल के लिए हाई रहता है, हाफ साइकिल के लिए लो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके बाद 0 है अगर, तो 0 कैसे स्टार्ट होता है? 0 स्टार्ट होता है हाफ साइकिल के लिए लो, और अदर हाफ साइकिल के लिए हाई। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो बेसिकली मैनचेस्टर पल्स में आपको केवल क्या दिखाई देगा? या तो प्लस ए या फिर माइनस ए। तो इसी के बेस पे हमने यहाँ पे जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनाया जाता है ए के, दैट इज ए सिंबल 1 के लिए और माइनस ए फॉर सिंबल 0 के लिए। तो अगर मैनचेस्टर फॉर्मेट के लिए आपको सिंबल डिफाइन करना है, वेरिएबल डिफाइन करना है ए के, तो दैट इज डिफाइन एज ए फॉर सिंबल 1 एंड माइनस ए फॉर सिंबल 0। और अगर इस फंक्शन को आप देखें तो ये फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने पोलर फॉर्मेट में किया था। तो अब अगर जब मैं इसका ऑटो कोरिलेशन ड्राइव करूंगा तो बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज वी ऑलरेडी ड्राइव्ड इन द पोलर फॉर्मेट लेक्चर, राइट। सो ऑटो कोरिलेशन के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी? इफ यू नो द प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ 2 ही सिंबल रहेंगे ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाफ हाफ, यानी पी ए के इज इक्वल टू ए या माइनस ए, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ है। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बिल्कुल सेम बेस पे आप लोग ड्राइव कर सकते हो जैसा हमने पोलर फॉर्मेट में सीखा है, और हमें ऑटो कोरिलेशन मिल जाएगा ए स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर n नॉट इक्वल टू 0। नाउ आई हैव बोथ द वैल्यूज, मेरे पास SF भी है, मेरे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी है। सो द लास्ट स्टेप इज पीएचडी कैलकुलेशन।
सो पीएचडी कैलकुलेशन के लिए दिस इज द फॉर्मूला एस ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे आप एक्स एफ की वैल्यू रख दीजिए। एक्स एफ की वैल्यू हमने क्या ड्राइव करी है, दैट इज जे टी बी सिंक ऑफ एफ टी बी बाई 2 साइन ऑफ पाई एफ टी बी बाई 2, इसका मॉड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका आर टाउ एन। तो एन यहाँ पे आर टाउ यानी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कहाँ पे वैलिड है, केवल और केवल एन इज इक्वल टू 0 पे एंड द वैल्यू इज ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 के लिए रखेंगे तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा 1 एंड दिस कॉल ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सिंपली आ जाएगी ए स्क्वायर। यहाँ पे आप मॉड स्क्वायर करोगे तो जो आप स्क्वायर करोगे दिस जे स्क्वायर बिकम्स 1। तो और टीबी से एक टीबी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा ए स्क्वायर टीबी सिंक स्क्वायर एफ टी बी बाई 2 साइन स्क्वायर पाई एफ टी बी बाई 2। तो अगर आप चारों पीएचडी फंक्शन को एक साथ देखेंगे तो आपने जो हमने सबसे पहला किया था यूनिपोलर एनआरजेड फॉर्मेट, उसमें आपको याद हो तो वहां पे एक डीसी टर्म आया था जो कि डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। बट आफ्टर दैट कहीं पे भी वो डीसी टर्म नहीं मिलता है, यानी कि आपका पोलर लीजिए, बाइपोलर लीजिए या मैनचेस्टर लीजिए, दिस इज बेसिकली मैनचेस्टर। तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी कोई बिना डीसी टर्म के हैं और सबकी पीएचडी कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख ली। सो इस लेक्चर में यहीं तक फिनिश अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पल्स शेपिंग। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।